नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। महाकुंभ से जुड़ी हुई ये तस्वीरें इन दिनों वायरल हुई। पहली तस्वीर ये है, एक ऐसी लड़की की तस्वीर जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, अचानक महाकुंभ में वायरल होती है साध्वी के नाम पर, और देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखाने, उसको कवर करने के लिए बेताब हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। और बाद में वो खुद कहती है कि वो साध्वी नहीं है, बस उसका धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति झुकाव हुआ और वो महाकुंभ में चली आई, इस अखाड़े में शामिल हो गई। एक और तस्वीर जो बड़ी वायरल हुई इन दिनों, वो ये तस्वीर, एक व्यक्ति जो महाकुंभ में भगवा चोला ओढ़कर घूम रहा है, बेतुकी बातें कर रहा है, देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर करता है, उसका महिमा मंडन करता है, उसको मलंग कहता है, और बाद में जिस अखाड़े से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है, वो अखाड़ा इस बात से इनकार कर देता है कि ऐसा कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ा भी हुआ है, ये कोई साधु नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदू और सनातन धर्म का इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन सिर्फ इसी तरह की चीजों तक सीमित है। किसी ने यह नहीं बताया कि गंगा मैया क्या वाकई में साफ हुई, उनका जो बहाव है क्या वाकई में बरकरार है, और उनके सफाई के नाम पर जो कुछ भी किया गया है इस देश की सरकारों में पिछले कई दशकों में, उसमें कितना फायदा गंगा मैया को मिला है। किसी ने भी यह नहीं बताया कि जो महाकुंभ लगाया गया है, इसके बारे में इस बार क्या अलग हो रहा है, कैसे यह धर्म को आगे बढ़ाएगा, कैसे यह धर्म को आगे ले जाएगा, उसको सही रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन इन दो तस्वीरों के बारे में खूब जिक्र हुआ। 1971 ये वो साल था जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के बीच काफी तनातनी थी। बांग्लादेश को आजाद कराया जा रहा था, जंग का माहौल था। उस वक्त एक फिल्म आई थी, कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। उस वक्त ये फिल्म आई और बड़ी चर्चा हुई। इस फिल्म में दरअसल निर्देशक ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे राजनीति के जरिए देश के बेकार बेगार युवाओं को बरगलाया जा रहा है। इस फिल्म में विनोद खन्ना थे, डैनी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, मीना कुमारी थी, और इस फिल्म का एक गाना बड़ा वायरल हुआ, बड़ी चर्चा हुई उस गाने की। और आज भी 50-55 साल बाद भी वो गाना मौजूद है। 50-55 साल बाद भी उस गाने का जिक्र अगर आप करेंगे, उस गाने के लिरिक्स आप सुनेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल आज के हालात है। वो फिल्म मेरे अपने, और इस फिल्म में जो निर्देशक थे, जिसने ये फिल्म लिखी थी, जिसने इस गाने के, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, वो थे गुलजार साहब। गुलजार साहब ने ये इस गाने के बोल लिखे। ये मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं इस गाने की, इसके फिल्मांकन की। इसके बोल, चूंकि कॉपीराइट का मसला है इसलिए नहीं सुना सकता मैं, लेकिन इसके बोल कुछ यूं थे कि बाकी सब ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है, लगता है ऐसे कि एवे किया है, बाकी सब ठीक ठाक है, हालचाल ठीक ठाक है। और भी इस गाने के लिरिक्स हैं, आप कभी सुनिए गाने को तो आपको समझ आएगा कि ये आज के युवाओं की हालत है। आज तो आप बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, डॉक्टरेट कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए, आपके हालात एक ही तरह के रहते हैं। आप पीएचडी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब मैं मूल विषय पे आता हूं कि ये जो वायरल हो जाते हैं वीडियोस, जो आईआईटी करके एक व्यक्ति कुंभ में जाता है और वहां पर वायरल हो जाता है। आईआईटी करने में, पढ़ने में उसको जितनी फेम नहीं मिली, उतना एक झटके में उसको मलंग बनने में मिल जाती है। और जो असल में सालों तक रिसर्च करते हैं, स्कॉलर होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो नए नए शोध करते हैं, विज्ञान की दिशा में काम करते हैं, उनको ना मेन स्ट्रीम मीडिया पूछने वाला है इस देश में, और ना कोई दूसरा उनको अप्रिशिएट करता है। लखनऊ में निराला नगर एक जगह है, यहां पर सरकारी कॉलोनी भी है, इसके बगल में एक पार्क है। उस पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें एक 25 साल के अक्षय भी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी कॉलोनी के बगल में एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका लगता है, और निराला नगर से सटके ही एक रेलवे लाइन निकलती है। इस यहां पर छोटे छोटे घर हैं, तंग गलियां हैं, उन गलियों में अंधेरे कमरे हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा
कि कितनी चुनौती है, और यहां के लोगों की चुनौती है नौकरी खोजना। सिर्फ लखनऊ नहीं, लखनऊ जैसे तमाम शहरों, तमाम गांव में नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए जो युवा हैं वो दिन भर भटकते रहते हैं, नशा करते हैं, इधर उधर गलत काम करते हैं, गलत कामों की तरफ उनका रुख हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में 20.9% तक पहुंच गई थी, और तब से बेरोजगारी दर तो कम बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन नौकरियां कम ही उपलब्ध हैं, वो सिकुड़ती गई। अर्थशास्त्री कहते हैं कि नौकरी खोजने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, साल दर साल उसमें इजाफा हो रहा है। जाने माने अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने एक किताब लिखी है द थर्ड पिलर। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे भारत में घटते रोजगार के अवसर एक भयानक त्रासदी का रूप ले रहे हैं, कैसे ये मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आप देखिए 800-900 पद होते हैं सिविल सर्विसेज के, और इन पदों पे करीब 11-12 लाख लोग आवेदन करते हैं। युवा लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी हरियाणा में एक खबर आई कि हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के लिए एक परीक्षा हुई, HKRN, ये संविदा पर यहां पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी थी, और इसके लिए आवेदन किए गए थे, जिसके लिए 6 अगस्त से 2 सितंबर 2024 तक आवेदन मांगे गए। एजेंसी के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि संविदा पर सफाई कर्मचारी बनने के लिए 46,000 से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं ने आवेदन कर दिया। 46,000, जबकि न्यूनतम योग्यता सिर्फ 8वीं पास है इसके लिए। इस तरह की खबरें अगर आप खंगालेंगे तो इंटरनेट इससे भरा पड़ा है। खासकर युवा आबादी कम वेतन वाला कच्चा काम खोज रही है इन दिनों, या फिर अपना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए वो मजबूर है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कितने दिन तक चलेगा। ये हालात तब हैं जब देश की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा 6.5% रहने का अनुमान सरकार की ओर से लगाया जा रहा है। लगभग 1.4 अरब लोगों की आबादी के साथ भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन रहा है, और इस आबादी का आधे से ज्यादा यानी लगभग 53% 30 साल की आयु वर्ग के अंदर है, उससे कम है। भारत के इस जनसंख्या लाभ की चर्चा सालों से हो रही है, सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां न होने की वजह से, उसके अवसर कम होने की वजह से करोड़ों युवा अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते जा रहे हैं। आप किसी भी आंकड़े पर ध्यान न भी दें, आप इन आंकड़ों को खारिज भी कर दें, तो अपने आसपास का माहौल देखें, अपने आसपास देखें कि कितने सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए उनके परिवारों ने मोटा पैसा खर्च किया है, कॉलेजों को फीस दी है, लेकिन आप उन्हें देखेंगे तो उनके पास नौकरी नहीं है। यह तथ्य बेहद डरावना है, और यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के संभावित नुकसान का सवाल नहीं है, यह पूरी पीढ़ी के नुकसान की बात है। जैसा कि शुरू में मैंने अक्षय का उदाहरण दिया था, अक्षय का जिक्र किया था, ऐसे अक्षय आपको घर घर में मिल जाएंगे अगर आप खोजने जाएं। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में इस तरह के लोग हैं, इस तरह के युवा हैं। आप अधिकारियों को, नेताओं को इस सूची से बाहर कर दें। भारत के शहरों में तो बेरोजगारी और ज्यादा कठोर और कष्टकारी हो गई है, जहां महंगाई कमर तोड़ रही है और जॉब गारंटी जैसी किसी भी सरकारी योजना के रूप में कोई भी भरोसा युवाओं के पास उपलब्ध नहीं है। HSBC के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजल भंडारी ने एक लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा, जिसमें वो बताती हैं कि भारत को अगले 10 साल में 7 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। 7 करोड़, लेकिन गुंजाइश सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख की दिखती है, यानी 4 करोड़ 60 लाख बेरोजगार लोग होंगे। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6.5% की जो विकास दर है वो भारत में बेरोजगारी की समस्या का 1/3 हल ही कर पाएगी, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। एक और दिलचस्प बात है और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी आप नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कमाई होती है, तो आप बेरोजगार नहीं हैं। यह परिभाषा है, दुनिया भर में यही परिभाषा चलती है। दुनिया भर में रोजगार
और बेरोजगार के बीच यही अंतर होता है। ये परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने तय की है और दुनिया भर की ज्यादातर सरकारें इसी के आधार पर डेटा रिलीज करती हैं। ILO की तरफ से बनाई गई रोजगार की इस परिभाषा के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं और पता लगाया जाता है कि कितनी आबादी किसी देश की है जिसके पास रोजगार है, कितनी है उसके पास नहीं है। भारत जैसे देश में बेरोजगारी हमेशा से ही न सिर्फ चुनावी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। हाल ही में रोजगार के आंकड़ों पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। ये रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान बेरोजगारी दर स्थिर रही, न बढ़ी और न कम हुई। बेरोजगारी के हालात को आप 3 आंकड़ों से समझ सकते हैं भारत में जो अभी करंट सिचुएशन है। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR, दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR और तीसरा होता है बेरोजगारी दर यानी UR। LFPR का मतलब यह होता है कि कुल आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने युवा हैं जो काम की तलाश में हैं या काम कर रहे हैं। WPR का मतलब यह होता है कि कुल आबादी जो है उसमें से कितनों के पास रोजगार के अवसर हैं, रोजगार है। वहीं UR का मतलब होता है कि लेबर फोर्स में शामिल जो लोग हैं वो बेरोजगार कितने हैं। लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा सूचक माना जाता है। इस तरह से आंकड़े निकाले जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो पढ़े लिखे युवाओं के बीच है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उनमें से 83% युवा थे और इतना ही नहीं, 2 दशकों में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की जो हिस्सेदारी है लगभग दोगुनी हो गई। ILO की यह रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की जो हिस्सेदारी है वो 35.2% थी। 2022 तक ये बढ़कर 65.7% हो गई थी। ILO का यह कहना है कि भारतीय युवा जो हैं, खासकर जो ग्रेजुएट कर चुके हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और यह समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, विकराल होती जा रही है। सिर्फ ILO ही नहीं बल्कि PLFS की रिपोर्ट में भी इस बात की ओर इशारा किया गया है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। रघुराम राजन जो बात कहते हैं अपनी किताब में द थर्ड पिलर में, इस तरफ भी वो इशारा करते हैं और भारत में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वक्त में शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है और उसके ऊपर हम अलग अलग बात करेंगे कभी इस विषय पे। किसी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार उसके लिए क्या मायने रखते हैं, इसका जिक्र फरवरी 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हैरी बेलाफोनेट के द टुनाइट शो में यह बताया था कि सच्चे नागरिक, किसी देश के सच्चे नागरिक अधिकार कैसे हासिल किए जा सकते हैं और किसी देश की तरक्की कैसे आगे होती है, किसी तरक्की पसंद मुल्क को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया था कि आर्थिक संकट किसी देश के लिए सबसे भयानक संकट होता है और उससे बचने की जरूरत होती है। आज की तारीख में हम क्या इस दिशा में बढ़ रहे हैं, इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि जो देश में पढ़े लिखे युवाओं की दुर्गति है, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है। और जो महाकुंभ से हमको संकेत मिले, यानी एक IITian जो महाकुंभ में मलंग मन के मशहूर हो रहा है और मीडिया उसको हीरो दिखा रही है, क्या एक हम नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप अगर अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं, आप इस तरह के चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपका महिमा मंडन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब वो IIT कर रहा होगा व्यक्ति तब उसको नहीं पूछ रहा होगा। ये चिंता की बात है, इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए और इस मुद्दे पर भी कम से कम नजरें इनायत करनी चाहिए। बजट आने वाला है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और जरूर बताइए कि आप और कौन से विषय हैं जो लगता है कि महत्वपूर्ण समझते हैं। बहुत शुक्रिया।